अब बॉबी शाह और प्रिंस शाह, जिनका कत्ल साउथ अफ्रीका सिकुंडे में होता है दिन दिहाड़े, उस पर जिन लोगों के ऊपर भी शक किया जा रहा था, आप देख सकते हैं उनमें जो सरे फरिश्त थे वो थे साजा दोबा और सईद उर्फ सैदू। बार बार उन्हें पैगाम दिया गया कि आप अपने न्याय दें, पहुंचे, इधर पहुंच जाए बॉबी शाह की शॉप पर, जिस काले लकी ने आपको देखा उसके सामने आ जाए, बाबा जी तहरी के पास पहुंच जाए, वो आपके आगे सवालात कर लेते हैं। साजा तोबा डरता था, कहता था कि मुझे शाह जी मार डालेंगे, मुझे इनसे बड़ा खतरा है क्योंकि मैं बेगुनाह हूं। उसके बाद फिर उसको टिकट लेकर दिया सैयद बादशाह साहब ने, उधर से कोई ट्रांसगेई के नजदीक एक शहर है, उधर से उनकी कॉल आई कि हम साजे को टिकट लेकर देते हैं और वो पाकिस्तान जाकर काशी शाह को जाकर न्याय दे देता है। मैंने कहा जी ठीक है। वो साजा दोबा जो है ना, जो वो पाकिस्तान चला गया न्याय के सिलसिले में, और 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। काफी लोगों को उसने कॉल्स की हैं कि मेरा न्याय ले ले, मगर कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। अब आखिरी मेरी जब उससे बात हुई तो उसने बोला कि शाह साहब कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है, तो मेहरबानी करें कि मेरे न्याय का कोई बंदोबस्त करें। तो मैंने सैयद काशिफ अली शाह से रब्ता किया, सैयद कैसर शाह साहब से भी रब्ता किया और उनको बताया जी कि साजे का न्याय ले लें। साजा बेगुनाह अगर न्याय देता है तो फिर आप इसके ऊपर जो है ना इस तरह वार ना करें, इसको कत्ल करने की कोशिश ना करें। साजा बेगुनाह है, क्योंकि मैंने काफी इधर उधर नजरें दौड़ाई हैं, जिसमें सैयद कैसर शाह साहब के अलावा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद आसम अली, उसके अलावा हमारे जो नायब सदर हैं कनाडा से सैयद वहाब शाह साहब, सब ने मिलकर काफी जो है ना अपना छानबीन की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब खालिद बशीर का न्याय हो जाता है उसके बाद हम इस नतीजे पर भी पहुंचे कि जो साजा है वो बेगुनाह है, और उसके बाद जो एक आदमी है जो बिल्कुल लुक लाइक साजे दोबे की तरह है, उस पर अभी उंगलियां उठाई जा रही हैं। और इंशाल्लाह साजे का बहुत जल्द न्याय हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको खुशखबरी दी जाएगी कि वो कौन से लोग कातिल हैं अगले